इस्लामाबाद में एक सिविल जज के घर में मुलाजमा पे तशद्दुद किया गया और बच्ची पे इतना बेईमाना तशद्दुद हुआ कि वो काफ़ी अरसे के जख्मात थे उसकी बॉडी पे कि यहाँ तक कि उसके उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। बहुत दुख हुआ। एक सिविल जज साहब के घर में उनकी एहलिया ने इतना ज़्यादा बच्ची पे तशद्दुद किया। क्या जज साहब को ये इल्म नहीं था? अगर इल्म था तो ये बहुत बड़ी गफलत है। हमें कम अज़ कम इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और हमें कम अज़ कम कानून की पासदारी का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। हमारे पास जो मुलाजमीन है, जो हमारे लोग हमारे ज़ेर साया काम कर रहे हैं, कम अज़ कम उनको तो राइट्स की प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए। किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। आप उस बच्ची से इतना उस पर तशद्दुद कर रहे हो, उस पे ज़ेवरात की चोरी का इल्जाम लगाया, उसके बाद बैट से बलों से बच्ची को तशद्दुद किया, उसके हड्डियां तोड़ी, उसके सर में जख्मात आए, उसकी पूरी बॉडी डैमेज हुई, उसे भूखा और प्यासा रखा गया। ये कहाँ का इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, इस्लामाबाद में एक सिविल जज के घर में मुलाजमा पे तशद्दुद किया गया और बच्ची पे इतना बेईमाना तशद्दुद हुआ कि वो काफ़ी अरसे के जख्मात थे उसकी बॉडी पे कि यहाँ तक कि उसके उन जख्मों में कीड़े पड़ गए और बच्ची का पूरा जिस्म में इन्फेक्शन फैल गया, पूरा जिस्म डैमेज हो गया, उसकी आंखें डैमेज हो गई, उसके किडनीज डैमेज हुए और अभी वो बच्ची हॉस्पिटल में ICU में पड़ी हुई है पिछले 4-5 दिनों से। और मज़ीद भी डॉक्टर्स का कहना है कि 8-10 दिन ये ICU में रहेगी और इसका इलाज जारी सारी है। और यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक सिविल जज, एक वकील, ये दोनों लोग कानूनदान हैं, ये कानून के मुहाफ़िज़ हैं, ये कानून के कंस्टोडियन हैं और इनसे बेहतर कानून को कौन जान सकता है और कौन निगरानी कर सकता है कानून की, और इनसे बेहतर ह्यूमन राइट्स और राइट्स की प्रोटेक्शन कौन बेहतर जान सकता है। और बहुत दुख हुआ कि एक सिविल जज साहब के घर में उनकी एहलिया ने इतना ज़्यादा बच्ची पे तशद्दुद किया। क्या जज साहब को ये इल्म नहीं था? अगर इल्म था तो ये बहुत बड़ी गफलत है। अगर इल्म नहीं भी था तो क्या उनकी बीवी को ये एहसास नहीं था कि एक सिविल जज का घर है, एक लॉ नोइंग पर्सन का घर है, एक कानूनदान का घर है? तो बहरहाल यहाँ में पूरे पाकिस्तान में जितने भी लॉयर्स हैं, मेरे भाई, मेरे कोलीग्स और जितने भी सिविल जजेज़ हैं, जितने भी एडिशनल सेशन जजेज़ हैं, जितने भी हमारी जुडिशरी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमें कम अज़ कम इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और हमें कम अज़ कम कानून की पासदारी का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। हमारे पास जो मुलाजमीन हैं, जो हमारे लोग हमारे ज़ेर साया काम कर रहे हैं, कम अज़ कम उनको तो राइट्स की प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए। और यहाँ पे मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब क्या खूब फरमाते हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। कि हमें अब ये सोचना होगा कि हमने किस तरीके से प्रोटेक्शन देनी है लोगों को। इस बच्ची पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन के जितने भी इदारे हैं वो अलर्ट हुए हुए हैं, काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के इदारे भी इस पर अलर्ट होकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी गुजारिश है जुडिशरी से कि खुदारा इस केस पे तवज्जो दें और जितने भी आपके ज़ेर साया, मेरे ज़ेर साया, हम तमाम जितने भी लॉ नोइंग पर्सन हैं, हम जितने भी कानूनदान हैं, हम तमाम लोगों को अपने घरों को ठीक करना चाहिए। हम तमाम लोगों को सबसे पहले अपने से शुरू करना चाहिए कि हमने किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्शन फराहम करनी है। और डोमेस्टिक वायलेंस के वाले से हमारे पास लॉज मौजूद हैं। और यार खुदा के बंदो, आप उस बच्ची से इतना उस पर तशद्दुद कर रहे हो, उस पर ज़ेवरात की चोरी का इल्ज़ाम लगाया आपने, उसके बाद बैट से बलों से बच्ची को तशद्दुद किया, उसके हड्डियाँ तोड़ी, उसके सर में जख्मात आए, उसकी पूरी बॉडी डैमेज हुई, उसे भूखा और प्यासा रखा गया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और गवर्नमेंट पंजाब भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और मैं तमाम पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस बच्ची को भी इंसाफ दिलाया जाए और उसके अलावा जितने भी पूरे पाकिस्तान में जिन बच्चों पे तशद्दुद हो रहे होते हैं, जिन ख़वातीन पे जुल्म हो रहा होता है, किसी ह्यूमन बीइंग पे जुल्म हो रहा होता है, तमाम मज़ालिम के खात्मे के लिए खड़े हो जाएँ।